भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध। भगवान वराह कहते हैं, भद्रे, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है। अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब यह बताता हूं, सुनो। माधवी, जो भोजन के लिए उद्यत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों ना किए हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन धान, यव आदि सब प्रकार के साधन में सहायक अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में वादक हैं, तुम्हें उन्हें बताता हूं। जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है। चाहे वह महान तेजस्वी ही क्यों ना हो, यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता है। जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला यह तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूं। जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्र अवस्था में ही मेरी सपर्या में लग जाता है, यह पांचवा अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। पृथ्वी, यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए, तो यह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें कहता है, यह मेरी सेवा का नवा अपराध है। वसुंधरे, जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण 10वां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। वसुंधरे, जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या वन कुसुम से रंगे वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह 13वां सेवा अपराध है। धरे, जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूं। वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कर्मों का संपादन करता है, वह 15वां अपराध करता है। जगधात्री, जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां मानता हूं। माधवी, अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है, यह 17वां अपराध है। वसुंधरे, जो अभक्ष्य, मत्स्य, मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है, उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूं। वसुंधरे, जो जलपाद
बत्तख आदि का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है, जगधात्री, उसका वह कर्म मेरी सेवा का 20वां अपराध है। वराननी, जो शमशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। वसुंधरे, 22वां अपराध वह है जो हीन भक्षण करके मेरी उपासना में उपस्थित होता है। देवी, जो सुअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है, उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूं। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, वसुंधरे, मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ का शाक खाकर मेरे पास आता है, देवी, वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। पृथ्वी, जो दूसरे का वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, उसके उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूं। वसुंधरे, सेवा अपराधों में 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों का यजन न कर उसे स्वयं खा लेता है। देवी, जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावली पर चला जाता है, उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूं। गुणशालिनी, शरीर में उपटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है, वह 29वां अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, उसका यह कार्य मेरी सेवा का 30वां अपराध है। यशस्विनी, जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में ही तत्पर हो जाता है, उसके इस अपराध को मैं 31वां मानता हूं। मनस्विनी, भेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अपराध है। देवी, इस 32वें अपराध को महाअपराध समझना चाहिए।